माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप सबों का सीखो इंग्लिश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं एक धमाकेदार चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जो इंग्लिश ग्रामर से लिया गया है। चैप्टर का नेम है सिंटैक्स। सिंटैक्स इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंटैक्स का हिंदी में सेंस हो जाएगा, यानी अर्थ हो जाएगा वाक्य विन्यास। सिंटैक्स मीन्स वाक्य विन्यास, या आप कह सकते हैं वाक्य विचार या वाक्य रचना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, और हर एक एग्जामिनेशन में इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, निश्चित रूप से रहता है। चलिए, क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं एक शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ। शेर है, जब मंजिल करीब हो, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना। जीत निश्चित है तुम्हारी, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस पढ़ाई में व्यस्त रहना। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब के तालमेल को ही एग्रीमेंट कहते हैं। जब तक सब्जेक्ट के साथ वर्ब का तालमेल नहीं होगा तो सेंटेंस करेक्ट हो ही नहीं सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स। इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स डैश 500। ऑप्शन है इज, आर, एम, हैज। कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए पकड़िए इसको। इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स डैश 500। इन द लाइब्रेरी पुस्तकालय में किताबों की संख्या 500 है। 500 है, यहाँ इज आ जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, यानी इज आएगा। द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स इज 500। यहाँ किताबों की संख्या, चूँकि संख्या सिंगल है, अनेक किताब हो सकते हैं। हो सकता है कि 500 बुक हैं या 1000 बुक हैं या 500 यहाँ दिया गया है 500 बुक हैं, 500 बुक्स हैं, तो एक ही बार लिख सकते हैं उसको 500। इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब ही आया है, इज का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइदर मैन, आइदर यू और मोहन, आइदर यू और मोहन डैश डन इट। या तो तुम और मोहन इसे किया है। इसका क्या ऑप्शन सही होगा? हैव नहीं होगा, इज नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैज होगा। आइदर यू और मोहन डन इट। चूँकि डन जो है डू का V3 है डन, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। या तो तुम और मोहन इसे किया है, यानी इस काम को किया है। तो चूँकि जब ये दो नॉन को और से जोड़ देंगे और आइदर रहेगा, तो लास्ट में जहाँ मोहन है उसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब को रखना है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाइदर द बॉयज नोर द टीचर प्रेजेंट इज, आर, हैड, हैव। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? नाइदर द बॉयज और नोर द टीचर प्रेजेंट। इसमें आ जाएगा इज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नाइदर द बॉयज नोर द टीचर इज प्रेजेंट। न तो लड़के न शिक्षक उपस्थित हैं। जब यह आइदर, नाइदर, इज आ जाए तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जूरी, जूरी मीन्स होता है न्यायाधीश। न्यायाधीश
यानी अपने विचारों में क्या है, विभाजित हैं, बटे हुए हैं। तो डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, वे अपने विचारों से बटे हुए हैं। यहाँ क्या आ जाएगा इसमें, वाज, हैज, वेयर, हैव। कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएगा वेयर। चूँकि जूरी न्यायाधीश जो है अनेक न्यायाधीशों का बोध हो रहा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी में टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इच बॉय एंड इच गर्ल। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब ये इच लग जाएगा, भले ही दो नाउन को एंड से जोड़ दिए हैं, जनरल रूप में कोई सेंटेंस अगर रहता है, दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इच का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, हैज होगा। इच बॉय एंड इच गर्ल हैज अ सेपरेट रूम। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की के लिए अलग अलग रूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। 6 क्वेश्चन है, द सन्स एज वेल एज देयर फादर, द सन्स एज वेल एज देयर फादर डैश अरेस्टेड बाय द पुलिस। पुत्र तथा उनके पिता पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। पुत्र तथा उनके पिता पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। इज, आर, हैज, हैव, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? इसमें ऑप्शन हो जाएगा आर हो जाएगा। द सन्स एज वेल एज देयर फादर, तथा से जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, आर आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राम एंड योगेंद्र डैश ग्रेट फ्रेंड्स। यह सिंपल सेंटेंस है, राम और योगेंद्र को एंड के द्वारा जोड़ा गया है। कह रहे हैं कि राम और योगेंद्र बहुत गहरे मित्र हैं। ऑप्शन है आर, इज, हैज, हैव। हैज हैव तो होगा ही नहीं, हैज हैव बिल्कुल नहीं होगा, दो नाउन को एंड से जोड़ दिया गया है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें आर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डेड, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डेड। यहाँ आ जाएगा महान विद्वान और कवि मारे गए। ये एक तरह से मारे गए, तो यहाँ पर आ जाएगा अगला वर्ब के अनुसार, अगला सब्जेक्ट नाउन के अनुसार, पोएट के अनुसार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द ओरिजिन ऑफ दिज मैनर्स एंड कस्टम्स डैश अननोन, द ओरिजिन्स ऑफ दिज मैनर्स एंड कस्टम्स डैश अननोन। ऑप्शन है आर, इज, हैज, हैव, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही? द ओरिजिन यानी मैनर्स, रीति और रिवाज के, इन रीति और रिवाज के ओरिजिन्स अननोन है, अज्ञात है। इस रीति रिवाज के आविष्कारक कह सकते हैं, वो क्या है, अननोन है, अज्ञात है। यहाँ पर इज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 8 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, 8 मील एक लंबी दूरी होती है, तो इसमें ए ही ऑप्शन सही होगा, इज होगा। 8 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 8 मील की दूरी एक लंबी दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यू कॉमा ही हैड आई डैश वांटेड बाय द हेडमास्टर। यू
कॉमा ही हैड आई डैश वांटेड बाय द हेडमास्टर। ऑप्शन है इज, वाज, आर, वेयर। इज, वाज, आर, वेयर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आर हो जाएगा। इसमें आ जाएगा यू, ही एंड आई आर वांटेड बाय द हेडमास्टर। जब ये इसमें 3 नाउन आ गया, तीनों को जोड़ दिया गया, ही हैड, आई, यहाँ आर आ जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 11 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12। व्हाट डैश आई टू डू नो। व्हाट डैश आई टू डू नो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डैश आई टू डू नो। डैश मीन्स हो गया खाली स्थान। क्या भरा जाएगा? एम आर इज वाज। एम आर इज वाज। इसमें आ जाएगा एम आ जाएगा। व्हाट एम आई टू डू नो। व्हाट एम आई टू डू नो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका सेंस हो जाएगा अब मैं क्या करने वाला हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 12 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। देयर डैश ए नंबर ऑफ बुक्स इन हिज हैंड। उनके हाथों में ढेर सारी किताबें हैं। उनके हाथ में ढेर सारी किताबें हैं। नंबर ऑफ बुक्स, किताबें हैं। क्या आ जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स, देयर आर आ जाएगा, ढेर सारी किताबें। इसमें आर आ जाएगा, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स इन हिज हैंड। उसके हाथ में ढेर सारी किताबें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दिस बुक हैज डैश मी 2 रुपीज। चूँकि यहाँ जो है हैज का प्रयोग किया गया है, तो हैज के बाद विल का प्रयोग होगा ही नहीं, मे का प्रयोग होगा ही नहीं, कॉस्ट तो होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। दिस बुक हैज कॉस्ट मी 2 रुपीज। यह किताब की इस किताब की कीमत मेरे लिए 2 रुपये है। इसका सेंस ये हो गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस किताब की कीमत मेरे लिए 2 रुपये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाई डैश ही गो टू स्कूल सो लेट। व्हाई डैश ही गो टू स्कूल सो लेट। तो विल नहीं होगा, वेयर नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन को पहले छाड़ दीजिए, विल और वेयर को। बच गया डू और डज। तो इसमें क्या आ सकता है? डू और डज में ही के साथ डू लगेगा या डज लगेगा? डज लगता है। जब ये क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, WH क्वेश्चन हो गया ये, तो इसमें डज का प्रयोग करना है। ही के साथ डज आ जाएगा, डज पहले आएगा। व्हाई डज ही, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। व्हाई डज ही गो टू स्कूल सो लेट। वह अत्यधिक देर से स्कूल क्यों जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नन ऑफ द टू ब्रदर्स डैश टू डू दिस। नन ऑफ द टू ब्रदर्स डैश टू डू दिस। ऑप्शन है हैज, हैव, वाज, वेयर। हैज, हैव, वाज, वेयर। नन ऑफ द टू ब्रदर्स। नन ऑफ द टू ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें ब्रदर्स हैं, तो इसमें हैव का प्रयोग करना है। नन ऑफ द टू ब्रदर्स हैव टू डू दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। 17 है वी डैश 4 काउज एंड 20 sheep। यहाँ वी के साथ हैज का प्रयोग होगा ही नहीं, वाज होगा ही नहीं, वेयर होगा ही नहीं, हैव होगा। 17 का बी ऑप्शन सही है, हैव होगा। वी हैव 4 काउज एंड 20 sheep। मेरे पास 4 गायें और 20 भेड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 18। गोविंद सेज टू मोहन दैट ही
डैश रॉन्ग इज आर वाज वेयर। चूँकि यहाँ ही आ गया तो ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा और वाज भी आएगा, लेकिन वाज का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सीज है। यहाँ जो वर्ब है गोविंद के बाद सेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होना चाहिए और होगा भी, इज का ही प्रयोग होगा इसमें। यानी गोविंद सेज टू मोहन, गोविंद मोहन से कहता है दैट कि ही इज रॉन्ग, वह गलत है। गोविंद मोहन से कहता है कि वह गलत है, इज का प्रयोग होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 2 years डैश अ स्मॉल पीरियड। 2 years डैश अ स्मॉल पीरियड। 2 years डैश अ स्मॉल पीरियड। 2 years डैश अ स्मॉल पीरियड क्या आएगा, इज एम हैड हैज। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पकड़िए इसे। यस, यहाँ 2 years है, एस लग जाने से ये प्लूरल नहीं बन गया है। चूँकि ये समय को इंडिकेट किया जा रहा है तो समय तो सिंगल होता है, चाहे 2 साल रहे, 10 साल रहे, 15 साल रहे, तो यहाँ पर इज का ही प्रयोग करना है। 2 years इज ए स्मॉल पीरियड, 2 साल एक छोटा सा काल है, पीरियड है, समय का दरमियान को हम लोग काल कहते हैं, पीरियड कहते हैं। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे। द केटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। मवेशी मैदान में चर रहे हैं। क्या हो जाएगा, इज आर हैज हैव। हैज और हैव तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजिंग आ गया, V4 वाला वर्ब है, एनजी फॉर्म के वर्ब हैं, तो इसमें इज आर एम का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ द केटल है, द केटल, केटल मीन्स होता है मवेशी, तो मवेशी से केवल एक ही पूरी जाति भर का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा आर, जो ऑप्शन बी पर सही दिया गया है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राम तथा उनके दोस्त प्लेइंग इन द फील्ड। इससे पहले भी मैं बता चुका है, राम एज वेल एज मिस होता है तथा, राम और उनके दोस्त को जोड़ दिया गया। यहाँ पर V4 है, आईएनजी वाले फॉर्म का वर्ब है प्लेइंग, एम नहीं होगा, इज नहीं होगा, आर होगा, आर का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। इट इज आई हु डैश दिस। ऑप्शन है डू, डिड, डज, आर। इसमें आर तो होगा ही नहीं, डज भी नहीं होगा, क्या होगा, डिड होगा, डिड भी नहीं होगा, डिड भी 22 में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया। डिड का यूज हम लोग करते हैं पास्ट में, सिंपल पास्ट में, तो यहाँ पर डू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इट इज आई हु डू दिस। मैं ही तो हूँ जो इसे किया, यानी इस काम को किया, मैं ही तो हूँ जो इस काम को किया, डू दिस। इट इज आई हु डू दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है द पब्लिक डैश रिक्वेस्टेड नोट टू वॉक ऑन द ग्रास। जनता को आग्रह किया गया कि घास पर न चलें, जनता को। ऑप्शन दिया गया आर, इज, वेयर, वाज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही, द पब्लिक है, वाक, यहाँ वाक आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए पास्ट टेंस का कोई इसमें आएगा ही नहीं, पास्ट टेंस का कोई भी वर्ब नहीं आएगा, न वाज आएगा न वेयर आएगा। बच गया ए में आर, बी में इज, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, बताइए कौन सा होगा। 23rd में कौन सा होगा, द पब्लिक है, जनता, तो जनता में केवल सिंगल पर्सन नहीं आते हैं, ढेर सारे लोग मिलकर के जनता होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 23 का ए होगा।
ध्यान से सुनिए, निश्चित रूप से आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन इसको मैं VVI क्वेश्चंस केवल 30 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये 30 क्वेश्चंस आप लोग कमांड कर लेंगे तो समझिए कि इस चैप्टर पर आप लोगों को कमांड हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, द बक्यूट ऑफ फ्लावर्स डैश फेडेड। द बक्यूट ऑफ फ्लावर्स डैश फेडेड। फूलों का गुच्छा मुरझा गया। फूलों का गुच्छा मुरझा गया, फेडेड है, क्या होगा? विल हैड तो होगा ही नहीं, इसको तो पहले काट दीजिए। विल हैड बिल्कुल नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, क्योंकि फूल का एक ही गुच्छा है। हैव नहीं होगा, हैज होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द बक्यूट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा मुरझा गया। फेडेड, फेडेड मीन्स होता है मुरझा जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ही वुड रेदर डाई दैन डैश और लाई। ही वुड रेदर डाई दैन डैश और लाई। ऑप्शन है टोल, टेल, टेल्स, हैड टोल। कौन सा होगा इसमें? 25 में हैड टोल्ड नहीं होगा। चलिए टेल्स भी नहीं होगा। अब बताइए टोल्ड और टेल में क्या होगा? ही, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इसमें वुड का प्रयोग किया गया है। विल का पास्ट फॉर्म हो जाता है वुड, तो इसीलिए यहाँ पर देन और लाई, तो टेल और लाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 25 का बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26। क्वेश्चन नंबर 26, आइदर ही और आई मिस्टेकन। आइदर ही और आई मिस्टेकन, यहाँ V3 का प्रयोग किया गया है, लेकिन हैज हैव का प्रयोग नहीं करना है। MR में से कोई होगा, बताइए कौन सा होगा? आई के साथ क्या प्रयोग आता है? M आता है, M ही होगा। आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, या तो वह और मैं गलती में हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, द चीफ विद ऑल हिज मेन डैश किल्ड। द चीफ विद ऑल हिज मेन डैश किल्ड। सभी आदमियों के साथ मुखिया भी मारे गए। क्या हो जाएगा? वेयर, वाज, हैज, हैड, क्या हो जाएगा इसमें? 27 में क्या होगा? 27 में वाज हो जाएगा, चूँकि यहाँ समूह का बोध हो रहा है। 27 में आ जाएगा वाज, जो ऑप्शन नंबर 27 क्वेश्चन में आ जाएगा वाज। ऑप्शन नंबर बी सही है। द चीफ विद ऑल हिज मेन वाज किल्ड, चूँकि ग्रुप का बोध हो रहा है, सभी आदमी प्लस उसके मुखिया मारे गए। द डिफ़िकल्टी ऑफ गेटिंग प्योर मिल्क एंड घी डैश ग्रेट। द डिफ़िकल्टी ऑफ गेटिंग प्योर मिल्क एंड घी डैश ग्रेट। इज, आर, वाज, वेयर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पकड़िए इसमें, इसका ऑप्शन नंबर इज सही होगा। द डिफ़िकल्टी ऑफ गेटिंग प्योर मिल्क एंड घी इज ग्रेट। शुद्ध दूध और घी पाना एक महान कठिनाई है। शुद्ध दूध और घी पाना एक महान कठिनाई है। जब ये मटेरियल नॉन को एंड से भी जोड़ देंगे तो फिर भी वहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, सिंगुलर का ही प्रयोग होगा। हमेशा याद रखिए इसको, मटेरियल नॉन के साथ केवल ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, द हॉर्स एंड कैरिएज डैश एट द डोर। द हॉर्स एंड कैरिएज डैश एट द डोर। घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर है। क्या हो जाएगा? आर, इज, वेयर, वाज, कौन सा होगा? घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर है तो इसके लिए सिर्फ इज आएगा। घोड़ा गाड़ी, द हॉर्स कैरिएज मैंने घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर है। द हॉर्स
कैरियज इज एट द डोर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ सिस्टर्स डैश क्लेवर। प्रत्येक बहनें चालाक हैं। चालाक थे या थी। वाज वेयर ऑप्शन दिया गया है, अगर इज रहता तो ऐसा होता, वाज वेयर हैड और हैज है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को पकड़िए, कौन सा ऑप्शन इसमें आ जाएगा। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जब ये इच आ जाए, आइदर आ जाए, तो उसे सिंगल का ही बोध होता है। भले ही यहाँ सिस्टर के बदले सिस्टर्स लिखा हुआ है बहनें, लेकिन उससे पहले इच लग गया, इच ऑफ का प्रयोग किया गया है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब ही आएगा, यानी क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ईच ऑफ द सिस्टर्स वाज क्लेवर। प्रत्येक बहन चालाक थी। प्रत्येक बहन चालाक थी। चलिए फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से धमाकेदार वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच आता रहूँगा। बाय।